चैप्टर 30 सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब हज करना औरतों के लिए जिहाद है। हदीस नंबर 2901। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया औरतों पर भी जिहाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लेकिन उन पर ऐसा जिहाद है जिसमें लड़ाई नहीं है और वो हज और उम्रा है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-हज 4-1520 अल-जिहाद 62-2784 2876 सनन अंसाई अल-हज 4-2629 तहफ़ा अल-अशराफ 17871 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/71 76-79,165 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब हज करना औरतों के लिए जिहाद है। हदीस नंबर 2902। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन सलमा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज हर नातवा और ज़ईफ़ का जिहाद है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 18211 वमसबा अल-ज़जाज 1023 वक़द आखर जा सनन अंसाई अल-हज 4-2629 मसनद अहमद 2/21 6/29 करोड़ 43,03,314 हुस्न अबू जाफ़र अल-बाक़र का समाउम सलमा से साबित नहीं है, लेकिन शवाहिद व मुताबियात से ये हुस्न है। मुलाहज़ा हु सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 3519। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब मैयत की जानिब से हज करना। हदीस नंबर 2903। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को लबीकन शबरमा हाजिर हूँ शबरमा की तरफ से कहते हुए सुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, शबरमा कौन है? इसने बताया, वो मेरा रिश्तेदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या तुमने कभी हज किया है? इसने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो इस हज को अपनी तरफ से कर लो, फिर आइंदा शबरमा की तरफ से करना। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-मनास 26-1811 तहफ़ा अल-अशराफ 5564 सही। वज़ाहत। एक इस हदीस से मालूम हुआ कि हज दूसरे की तरफ से नाइब होकर करना जायज़ है, लेकिन ये ज़रूरी है कि उससे पहले खुद अपना फ़रीज़ा हज अदा कर चुका हो। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब मैयत की जानिब से हज करना। हदीस नंबर 2904। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, क्या मैं अपने वालिद की तरफ से हज करूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिद की तरफ से हज करो, अगर तुम उनकी नेकी ना बढ़ा सके तो उनकी बुराई में इजाफा मत करो। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 6555 वमसबा अल-ज़जाज 1024 सही अल-असनाद। वज़ाहत। एक यानी बाप के बड़े एहसानात हैं। आदमी को चाहिए कि अपने वालिद की तरफ से खैर खैरात और अच्छे काम करे, जैसे सदका और हज वगैरह। अगर ये ना हो सके तो इतना ज़रूरी है कि वालिद के साथ बुराई ना करे। वो बुराई ये है दूसरे लोगों से लड़कर वालिद को गालियाँ दिलवाया या बुरा कहलवाया या उनके वालिद को बुरा कहकर। जैसे दूसरी हदीस में आया है कि बड़ा कबीरा गुनाह ये है कि आदमी अपने वालिद को गाली दे। लोगों ने अर्ज़ किया, अपने वालिद को कौन गाली देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस तरह से कि दूसरे के वालिद को गाली दे वो इसके वालिद को गाली दे। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब मैयत की जानिब से हज करना। हदीस नंबर 2905। तर्जुमा। मकाम फ़िरक़ के एक शख्स अबुल-गौस बिन हसीन से रिवायत है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे हज की अदायगी के बारे में सवाल किया जो उनके वालिद पर फ़र्ज़ था और वो बग़ैर हज किए मर गए थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने वालिद की जानिब से हज करो। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, उसी तरह का मुआमला नज़र माने हुए सैम का भी है कि उनकी क़ज़ा उसकी तरफ से की जाएगी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 12077 वमसबा अल-ज़जाज 1025 ज़ईफ़ अल-असनाद। सनद में उस्मान बिन अता ख़रासानी ज़ईफ़ हैं, बल्कि बाज़ों के नज़दीक मतरूक। हदीस के पहले जुमला के लिए आगे की हदीस 2906 देखें। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब जिंदा की तरफ से हज करना जब इसमें हिम्मत ना रहे। हदीस नंबर 2906। तर्जुमा। अबू रज़ी नक़ीली से रिवायत है कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद बहुत बूढ़े हैं जो ना हज करने की ताकत रखते हैं ना उम्रा करने की और ना सवारी पर सवार होने की। फरमाइए उनके मुताल्लिक़ क्या हुक्म है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपने वालिद की तरफ से हज और उम्रा करो।
तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 26 1810 सनन अलनसाई अलहज 2 2622 10 2638 तहफ़ा अल अशराफ 11173 वक़द आखर जा सनन अलतरमज़ी अलहज 87 930 मसनद अहमद 4 अक्टूबर 11-12 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब जिंदा की तरफ से हज करना जब इसमें हिम्मत ना रहे। हदीस नंबर 2907। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि कबीला खुसम की एक औरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद बहुत बूढ़े हैं, वो बहुत नातमा और ज़ईफ़ हो गए हैं, और अल्लाह का बंदों पर आयद करदा फ़र्ज़ हज उन पर लाजिम हो गया है, वो उसको अदा करने की क़ुव्वत नहीं रखते, अगर मैं उनकी तरफ से हज अदा करूँ तो क्या ये उनके लिए काफ़ी होगा? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 6522 वक़द आखर जा सही अल बुखारी अलहज 1 1513 जज़ा अलसीद 23 1854 24 1855 अलमग़ाज़ी 77 4399 अलिस्तज़ान 2 6228 सही मुस्लिम अलहज 71 1334 सनन अबी दाऊद अलहज 26 1809 सनन अलतरमज़ी अलहज 85 928 सनन अलनसाई अलहज 8 2634 9 2636 मौता इमाम मालिक अलहज 30 97 मसनद अहमद 1219251329346359 सनन अलदारमी अलहज 23 1873 हुस्न अल-असनाद सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब जिंदा की तरफ से हज करना जब इसमें हिम्मत ना रहे। हदीस नंबर 2908। तर्जुमा। हसीन बिन औफ कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद पर हज फ़र्ज़ हो गया है लेकिन वो हज करने की सकत नहीं रखते मगर इस तरह के इन्हीं कजावे के साथ रस्सी से बांध दिया जाए। यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे, फिर फरमाया, तुम अपने वालिद की तरफ से हज करो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 3417 व मसबा अल ज़जाज 1026 ज़ईफ़ अल असनाद सनद में मोहम्मद बिन करीब मुनकर अल हदीसा हैं, लेकिन सही व साबित अहादीस ही हमारे लिए काफ़ी हैं। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब जिंदा की तरफ से हज करना जब इसमें हिम्मत ना रहे। हदीस नंबर 2909। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास अपने भाई फ़ज़ल से रिवायत करते हैं कि वो यौम अल-नहर की सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवार थे कि कबीला खुसम की एक औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के बंदों पर आयद किए हुए फ़रीज़ा हज ने मेरे वालिद को बुढ़ापे में पाया है, वो सवार होने की भी सकत नहीं रखते, किया मैं उनकी तरफ से हज अदा करूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम इसलिए कि अगर तुम्हारे बाप पर कोई कर्ज होता तो तुम उसे चुकाते ना। 1 तखरीज दारदावा सही अल बुखारी जज़ा अलसीद 23 1853 सही मुस्लिम अलहज 71 1335 सनन अलतरमज़ी अलहज 85 928 सनन अलनसाई आदाब अलक़ज़ात 9 5391 तहफ़ा अल अशराफ 11048 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/21,23,13,359 सनन अलदारमी अलमनस्क 23 1875 सही। वज़ाहत 1 जब वालिद ने कर्ज़ की अदायगी के लिए माल न छोड़ा हो तो बाप का कर्ज़ अदा करना बेटे पर लाजिम नहीं है, लेकिन अक्सर नेक और सालेह औलाद अपनी कमाई से माँ बाप का कर्ज़ अदा कर देते हैं। ऐसा ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस औरत से भी पूछा कि तुम अपने वालिद का कर्ज़ अदा करती या नहीं। जब उसने कहा कि मैं अदा करती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज भी उसकी तरफ से अदा कर दो, वो अल्लाह का कर्ज़ है। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब नाबालिग का हज करना। हदीस नंबर 2910। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि एक औरत ने अपने बच्चे को हज के दौरान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते हुए अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, किया इसका भी हज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हम और अजर वाउ सवाब तुम्हारे लिए है। 1 तखरीज दारदावा सनन अलतरमज़ी अलहज 83 924 तहफ़ा अल अशराफ 3076 सही। वज़ाहत 1 इस हदीस से मालूम हुआ कि नाबालिग लड़के का हज सही है, क्योंकि इसका वली इसकी जानिब से कम उम्री की वजह से हज के अरकान अदा करता है, इसलिए वो सवाब का मुस्तहिक होगा। अलबत्ता ये हज इस बच्चे से हज की फ़र्ज़ियत को साक़ित नहीं करेगा। बुलूगत के बाद इस्तिताअत की सूरत में उसे हज के फ़रीज़े की अदायगी करनी होगी और बचपन का हज नफ़ करार पाएगा। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब हीज़ व नफास वाली औरत हज का एहराम बांध सकती है। हदीस नंबर 2911।
तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि असमा बिन्त उमैस को मकाम शजरा में नफास आ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर को हुक्म दिया कि वो असमा से कहीं कि वो गुस्ल करके तलबिया पुकारें। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 16 1209 सनन नबी दाऊद अलहज 10 1743 सनन अलनसाई अलहीज 24 215 अलहज 57 2761 तहफा अल अशराफ 17502 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलहज 41 1,27,128 सनन अलदारमी अलमनास 11 1845 34 1892 सही। वजाहत। एक शजरा जुल्हिलीफा में एक दरख्त था जिसकी मुनासिबत से इस जगह का नाम शजरा पड़ेगी। उस वक्त अवाम में ये मकाम बर अली के नाम से मशहूर है। सही बुखारी और सही मुस्लिम में उम्मुल-मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि जब इन्हीं हिज़ आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि हर एक काम करो जो हाजी करते हैं, फ़कत बीतुल्लाह खाना काबा का तवाफ़ ना करो जब तक कि गुस्ल ना कर लो। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब हीज़ वनफास वाली औरत हज का एहराम बांध सकती है। हदीस नंबर 2912। तर्जुमा। अबू बकर से रिवायत है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए निकले। उनके साथ इनकी बीवी असमा बिन्त उमैस थीं। उनसे मकाम शजरा जुल्हिलीफा में मुहम्मद बिन अबी बकर की विलादत हुई। अबू बकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपको इसकी इत्तिला दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि वो असमा से कहीं कि वो गुस्ल करें, फिर तलबिया पुकारें और एहराम बांधें और वो तमाम काम अंजाम दें जो दूसरे लोग करें, अलबत्ता वो बीत अल्लाह का तवाफ़ ना करें। एक तखरीज दारदावा सनन अलनसाई अलहज 26 2665 तहफा अल अशराफ 6617 सही। वजाहत। एक तवाफ़ एक ऐसी इबादत है जिसमें तहारत शर्त है। उसी वजह से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असमा को तवाफ़ से रोक दिया। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब हीज़ वनफास वाली औरत हज का एहराम बांध सकती है। हदीस नंबर 2913। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि असमा बिन्त उमैस को मोहम्मद बिन अबी बकर की विलादत की वजह से नफास का खून आया। इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहला भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें गुस्ल करने और कपड़े का लनगुट किसकर एहराम बांध लेने का हुक्म दिया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 16 1210 सनन नबी दाऊद अलहज 10 1743 सनन अलनसाई अलहीज 24 215 अलहज 57 2762 2763 तहफा अल अशराफ 2600 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलहज 41 1,27,128 सनन अलदारमी अलमनास 11 1845 सही। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब आफाक़े की मिक़ात का बयान हदीस नंबर 2914। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल मदीना ज़ो अल हलीफ़ा से तलबिया पुकारें और एहराम बांधें, अहल शाम जहफ़ा से और अहल नजद करन से। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रहीं ये तीनों मिक़ातें तो इन्हीं ने बराह रास्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है और मुझे ये इत्तिला भी मिली है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहल यमन यलमलम से तलबिया पुकारें और एहराम बांधें। एक तखरीज दारदावा सही अल बुखारी अलिम 53 133 अलहज 5 1522 8 1525 10 1528 सही मुस्लिम अलहज 2 1182 सनन नबी दाऊद अलहज 9 1737 सनन अलनसाई अलहज 17 2652 तहफा अल अशराफ 8326 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलहज 8 22 मसनद अहमद 2/48 55 65 सनन अलदारमी अलमनास 5 1831 सही। वजाहत। एक मिक़ात इस मकाम को कहते हैं जहाँ से हाजी या मुतमर को एहराम बांधना और तलबिया पुकारना ज़रूरी होता है। अलबत्ता हाजी या मुतमर मक्का में या मिक़ात के अंदर रह रहा हो तो उसके लिए घर से निकलते वक्त एहराम बांध लेना ही काफ़ी है, मिक़ात पर जाना ज़रूरी नहीं। और यलमलम एक पहाड़ी है जो मक्का से 2 मंजिल पर है। बर्रे सग़ीर हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश से बहरी जहाज़ से आने वाले लोग इसके मुहाज़ा तामरबूता से एहराम बांधते और तलबिया पुकारते हैं। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब आफाक़े की मिक़ात का बयान हदीस नंबर 2915। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें खिताब किया और फरमाया, अहल मदीना के तलबिया पुकारने और एहराम बांधने का मकाम ज़ो अल हलीफ़ा है, अहल शाम का जफ़ा, अहल यमन का यलमलम और अहल नजद का करन है, और मशरिक़ से आने वालों के एहराम का मकाम ज़ात अर्क़ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना रुख़ आसमान की तरफ किया और फरमाया, ए अल्लाह,
उनके दिल ईमान की तरफ लगा दे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2652 वमसबा अल-ज़जाज 1027 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलहज 2 1183 मसनद अहमद 2/181 3/333,336 सही। इस सनद में इब्राहीम अल-अजरी ज़ईफ़ है लेकिन मतन सही है। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 4176 तराजा अल-अलबानी रकम 526। वज़ाहत 1 नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में मशरिक़ की तरफ कफ़र का ग़लबा था, इस वजह से वहाँ के लोगों के लिए दुआ की। अल्लाह ताला ने मशरिक़ वालों को मुसलमान कर दी। करोड़ों मुसलमान हिंदुस्तान में गुजरे जो मक्का से मशरिक़ की जानिब है। बाज़ कहते हैं कि दूसरी हदीस में है कि मशरिक़ से फ़ितना नमूदार होगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों के लिए हिदायत की दुआ की। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब एहराम का बयान हदीस नंबर 2916 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपना पाँव रुकाब में रखते और ओनटनी आपको लेकर सीधी खड़ी हो जाती तो आप ज़ो अल हलीफ़ा की मस्जिद के पास से लबीक पुकारता। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8032 वमसबा अल-ज़जाज 1028 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी अलहज 2 1514 28 1552 29 1553 सही मुस्लिम अलहज 3 1187 सनन अल-नसाई अलहज 56 2759 मौता इमाम मालिक अलहज 8 23 मसनद अहमद 2/17 18 29 36 37 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 82 1970 सही। मुलाहज़ा हो अल-अरवा 4295। वज़ाहत 1 तलबिया पुकारना के सिलसिले में सही और दुरुस्त बात यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िल अल हलीफ़ा में नमाज ज़हर के बाद तलबिया पुकारा और ओनटनी पर सवार हुए तो दोबारा तलबिया पुकारा। उसी तरह जब आप मकाम बैदा में पहुँचे तो वहाँ भी तलबिया पुकारा। आपके साथ हज करने वाले सहाबा किराम की एक बड़ी जमात थी, हर सहाबी हर जगह मौजूद नहीं रहा, इसलिए जिसने जैसा सुना रिवायत कर दी लेकिन दूसरे की नफ़ी नहीं की। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब एहराम का बयान हदीस नंबर 2917 तर्जुमा अनस बिन मालिक कहते हैं कि मी मकाम शजरा ज़ो अल हलीफ़ा में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओनटनी के पाँव के पास था। जब ओनटनी आपको लेकर सीधी खड़ी हो गई तो आपने कहा लबीक बमरा वज मन में उम्रा वाओ हज दोनों की एक साथ नियत करते हुए हाजिर हूँ। ये हज तलविदा का वाक़या है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 452 वमसबा अल-ज़जाज 1029 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 3/183,225 सही अल-असनाद सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब तलबिया का बयान हदीस नंबर 2918 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र कहते हैं कि मैंने तलबिया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। आप फरमाते थे लबीक अल्लहम लबीक लबीक ला शरीक लक लबीकुन अलहमद वालनोमा लक वालमलक ला शरीक लक हाजिर हूँ ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। मैं हाजिर हूँ, हम्द वाओ सना निमतें और फर्मान रवाई तेरी ही है, तेरा उनमें कोई शरीक नहीं। रावी कहते हैं कि इब्न उम्र इसमें यह इजाफ़ा करते लबीक 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 व सदीक वालखिर फ़ी यदीक लबीक वालरगबालक वालेमल हाजिर हूँ ऐ अल्लाह तेरी खिदमत में हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, नेक बख्ती हासिल करता हूँ, खैर भलाई तेरे हाथ में है, तेरी ही तरफ तमाम रग़बत और अमल है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 7873 8013 1813 वक़द आखिर जा सही अल-बुख़ारी अलहज 26 1549 अल्लबा 69 5951 सही मुस्लिम अलहज 3 1184 सनन अबी दाऊद अलहज 27 1812 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 13 825 सनन अल-नसाई अलहज 54 2750 मौता इमाम मालिक अलहज 9 28 हमदू मार्च 28 34 41 43 47 48 53 76 77 79131 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 13 1849 सही। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब तलबिया का बयान हदीस नंबर 2919 तर्जुमा जाबिर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तलबिया ये था लबीक अल्लहम लबीक लबीक ला शरीक लक लबीकुन अलहमद वालनोमा लक वालमलक ला शरीक लक हाजिर हूँ ऐ अल्लाह तेरी खिदमत में हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं। हम्द वसना निमतें और फर्मान रवाई तेरी ही है, उनमें कोई शरीक नहीं। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 27 1813 तहफ़ा अल-अशराफ 2604 सही। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान
बाब तलबिया का बयान। हदीस नंबर 2920। तर्जुमा। अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तलबिया में यूं कहा, लबीक इला अल हक लबीक हाजिर हूँ, ए माबूद बरहक हाजिर हूँ। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 13941 व मसबा अल ज़जाज 1030 वक़द आखर जा सनन अलनसाई अलहज 54 2753 मसनद अहमद 2/34 करोड़ 13,52,476 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब तलबिया का बयान। हदीस नंबर 2921। तर्जुमा। सहल बिन साद सादी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तलबिया कहने वाला तलबिया कहता है तो उसके दाएं और बाएं दोनों जानिब से दरख्त, पत्थर और ढीले सभी तलबिया कहते हैं, दोनों जानिब की ज़मीन के आखिरी सरों तक। तखरीज दारदावा सनन अल तिर्मिज़ी अलहज 14 828 तहफ़ा अल अशराफ 4735 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब लबीक पुकार कर कहना। हदीस नंबर 2922। तर्जुमा। साहब अंसारी कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जबराइल अलैहिस्सलाम आए और मुझे हुक्म दिया कि मैं अपने सहाबा से कहूँ कि तलबिया बुलंद आवाज़ से पुकारें। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 27 1814 सनन अल तिर्मिज़ी अलहज 15 829 सनन अलनसाई अलहज 55 2754 तहफ़ा अल अशराफ 3788 वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलहज 10 34 मसनद अहमद 4/55 56 सनन अलदारमी अलमनास 14 1850 सही। वज़ाहत। एक ये हुक्म मर्दों के लिए है, औरत भी तलबिया पुकारेगी लेकिन धीमी आवाज़ से। हदीस के मुताबिक तरीक़ा यह है कि हाजी गुस्ल करे, फिर खुशबू लगाए और रहराम की चादरें ओढ़े और लबीक पुकार कर कहे। अगर सिर्फ हज की नीयत हो तो लबीक बहिज तामरबूता कहे, और अगर उम्रे की नीयत हो तो लबीक उम्र तामरबूता कहे। अगर दोनों की एक साथ नीयत हो यानी हज करान की तो यूं कहे, लबीक बहिज तामरबूता वुमर तामरबूता। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब लबीक पुकार कर कहना। हदीस नंबर 2923। तर्जुमा। ज़ैद बिन खालिद जहनी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास जबराइल आए और बोले, ए मुहम्मद, अपने सहाबा से कहो कि वो तलबिया बाआवाज़ बुलंद पुकारें, इसलिए कि ये हज का शियार है। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 3750 वाओ मिसबाह अल ज़जाज 1031 वक़द आखर जा मसनद अहमद 5/192 सही। वज़ाहत। एक इस हदीस से लबीक पुकारने का वजूब निकलता है। शियार के लफ्ज़ से वाजिब होना ज़रूरी नहीं, बहुत सी चीज़ें सुन्नत हैं पर शायर में से हैं, जैसे अज़ान वग़ैरह। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब लबीक पुकार कर कहना। हदीस नंबर 2924। तर्जुमा। अबू बकर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, सबसे बेहतर अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज और सच यानी बाआवाज़ बुलंद तलबिया पुकारना और खून बहाना यानी कुर्बानी करना। तखरीज दारदावा सनन अल तिर्मिज़ी अलहज 14 827 तहफ़ा अल अशराफ 6608 वक़द आखर जा सनन अलदारमी अलमनास 1838 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब जो शख्स महरम हो। हदीस नंबर 2925। तर्जुमा। जाबिर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महरम एहराम बांधने वाला जो चाशत के वक्त से सूरज डूबने तक सारे दिन अल्लाह के लिए धूप में लबीक कहता रहे तो सूरज इसके गुनाहों को साथ लेकर डूबेगा और वो ऐसा बेगुनाह हो जाएगा गोया उसकी मां ने जन्म दिया हो। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 2362 व मसबा अल ज़जाज 1032 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/273 ज़ईफ़ सनद में आसिम बिन उबैद अल्लाह और आसिम बिन उम्र बिन हिफ्स ज़ईफ़ रावी हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल अहादीस अल ज़ाइफ़ा ललालबानी 5018 सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब एहराम से क़ब्ल खुशबू का इस्तेमाल। हदीस नंबर 2926। तर्जुमा। उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहराम के वक्त एहराम बांधने से क़ब्ल खुशबू लगाई और एहराम खोलने के वक्त भी तवाफ़ अफ़ाज़ा करने से पहले। सुफियान की रिवायत में ये भी है कि आयशा ने कहा, खुशबू मैंने अपने इन्हीं दोनों हाथों से लगाई। तखरीज दारदावा हदीस अबी बकर बिन अबी शैबा आखर जा
सही अल-बुखारी अलहज 18 1539 143 1754 अल-लिबास 73 5922 74 5923 79 5928 81 5930 तहफ़ा अल-अशराफ 17485 वहदीस मोहम्मद बिन रमह तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 17514 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलहज 7 1189 सनन अबी दाऊद अलहज 11 1745 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 77 917 सनन अल-नसाई अलहज 41 2687 मौता इमाम मालिक अलहज 7 17 मसनद अहमद 6981 सफ़र 6130121811861922 सफ़र 0207202722162237238244245 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 10 1844 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब एहराम से क़ब्ल खुशबू का इस्तेमाल। हदीस नंबर 2927। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं, गोया मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मांग में खुशबू की चमक देख रही हूँ और आप लबीक कह रहे हैं। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 7 1190 तहफ़ा अल-अशराफ 17645 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/1,09,207 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब एहराम से क़ब्ल खुशबू का इस्तेमाल। हदीस नंबर 2928। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि गोया मैं 3 दिन बाद तक खुशबू की चमक देख रही हूँ और आप एहराम की हालत में हैं। तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अलहज 41 2695 42 6296 2704 तहफ़ा अल-अशराफ 16026 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-ग़स्ल 14 267 अलहज 18 1539 अल-लिबास 70 5918 सही मुस्लिम अलहज 7 1190 बदून ज़िक्र बाद सलासा मसनद अहमद 62 सफ़र 207 2921426237237238244245245 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब महरम कौन सालबास पहन सकता है। हदीस नंबर 2929। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, महरम कौन से कपड़े पहने। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, कमीज़ अमामे पगड़ियों पाजामा टोपियाँ और मौज़े न पहने, अलबत्ता अगर जूते मैसर न हों तो मौज़े पहन ले और इन्हें काटकर टखनों से नीचे कर ले और कोई ऐसा लिबास भी न पहने जिसमें ज़फ़रान या वरस लगी हो। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-53 134 अल-सलात 9 366 अलहज 21 1542 जज़ा अल-रसीद 13 1838 15 1842 अल-लिबास 8 5794 13 8 सफ़र 3 15 5806 सही मुस्लिम अलहज 1 1177 सनन अबी दाऊद अल-मनास्क 32 1824 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 18 833 सनन अल-नसाई अलहज 30 2670 तहफ़ा अल-अशराफ 8325 मौता इमाम मालिक अलहज 4 9 मसनद अहमद 2 चौथाई 8 22 29 32 34 41 54 56 58 63 6,51,77,119 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 9 1839 सही। वज़ाहत 1 इमाम अहमद के नज़दीक मौज़ू का काटना ज़रूरी नहीं, दीगर आइमा के नज़दीक काटना ज़रूरी है। दलील उनकी यही हदीस है और इमाम अहमद की दलील इब्न अब्बास की वो हदीस है जिसमें काटने का जिक्र नहीं है, जबकि वो मैदान अरफात के मौका की हदीस है, यानी इब्न उमर की इस हदीस की नासख है। और वरस और ज़फ़रान से मना इसलिए किया गया कि इसमें खुशबू होती है, यही हुक्म हर इस रंग का है जिसमें खुशबू हो। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब महरम कौन सालबास पहन सकता है। हदीस नंबर 2930। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महरम को वरस खुशबूदार घास और ज़फ़रान से रंगा कपड़ा पहनने से मना फरमाया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-लिबास 37 5852 सही मुस्लिम अलहज 1 1177 तहफ़ा अल-अशराफ 7226 आनज़र माक़िबला सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब महरम को तहबंद ना मिले तो पायजामा पहन ले और जूता ना मिले तो मोज़ा पहन ले। हदीस नंबर 2931। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा देते हुए सुना। हश्शाम ने अपनी रिवायत में मिंबर पर का इजाफ़ा किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जिसे ताबंद मैसर ना हो तो वो पाजामा पहन ले, और जिसे जूते ना मिल सकें वो मौज़े पहन ले। हश्शाम अपनी रिवायत में कहते हैं, वो पाजामे पहने जब ताबंद ना हो। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी जज़ा अल-रसीद 15 1841 16 1843 अल-लबास 14 5804 37 5853 सही मुस्लिम अलहज 1 1178 सनन नबी दाऊद अल-मनास्क 32 1829 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 19 834 सनन अल-नसाई अलहज 32 2672 2673 37 2680 अल-अज़ीम अल-मुज्तबी 46 5327 तहफ़ा अल-अशराफ 5375 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1215221228279337 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 9 1840 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब महरम को तहबंद ना मिले तो पायजामा पहन ले और जूता ना मिले तो मोज़ा पहन ले। हदीस नंबर 2932। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो जूते ना पाए तो वो मौज़े पहन ले और इन्हीं काटकर टखन से नीचे कर ले। तखरीज दारदावा हदीस नाफा तकदम तखरीजा 2929 व हदीस अबद अल्लाह बिन दीनार तकदम तखरीजा 2930 तहफ़ा अल-अशराफ 2930 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब एहराम में इन उमूर से बचना चाहिए। हदीस नंबर 2933। तर्जुमा असमा बिन्त अबी बकर कहती हैं कि हम लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए निकले। जब मकाम अर्ज में पहुँचे तो हमने पड़ाव डाल दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे और उम्मुल मोमिनीन आयशा आपके पास बैठ गईं, और मैं अपने वालिद अबू बकर के पास। इस सफ़र में मेरा और अबू बकर का सामान उठाने वाला ऊँट एक था जो अबू बकर के गुलाम के साथ था। इतने में गुलाम आया, इसके साथ ऊँट नहीं था, तो इन्होंने इससे पूछा, तुम्हारा ऊँट कहाँ है? इसने जवाब दिया, कल रात कहीं गायब हो गया। अबू बकर ने इससे कहा, तुम्हारे साथ एक ही ऊँट था और वो भी तुमने गुम कर दी। फिर वो उसे मारने लगे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, देखो इस महरम को क्या कर रहा है। 1 तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अल-मनास्क 30 1770 तहफ़ा अल-अशराफ 15715 हुस्न सनद में मोहम्मद इसहाक़ मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है, लेकिन शवाहिद की वजह से ये हुस्न है नीज़ मुलाहज़ा हो। सही आबी दाऊद 1595। वज़ाहत 1 यानी मारपीट लड़ाई झगड़ा एहराम की हालत में ये बातें मनाही। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब महरम सरदू सकता है। हदीस नंबर 2934। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन हुनैन से रिवायत है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास और मसूर बिन मखरमा के दरमियान मकाम अब्वा में इख्तिलाफ हुआ तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा, महरम अपना सर धो सकता है, और मसूर ने कहा, नहीं धो सकता। चुनाचा अब्दुल्ला बिन अब्बास ने मुझे अब्वायूब अंसारी के पास भेजा ताकि मैं इनसे इस सिलसिले में मालूम करूं। मैंने इन्हें कुएं के किनारे 2 लकड़ियों के दरमियान एक कपड़े की आड़ लिए हुए निहाते पाया। मैंने सलाम अर्ज किया तो इन्होंने पूछा, कौन है? मैंने कहा, मैं अब्दुल्ला बिन हुनैन हूँ। मुझे अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आपके पास भेजा है ताकि मैं आपसे मालूम करूं कि हालत एहराम में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को कैसे धोते थे। अब्वायूब ने अपना हाथ कपड़े पर रखा और उसे झुकाया यहाँ तक कि मुझे उनका सर दिखाई देने लगा। फिर एक शख्स से जो पानी डाल रहा था कहा, पानी डालो, तो उसने आपके सर पर पानी डाला। फिर आपने अपने हाथों से सर को मिला और दोनों हाथ सर के आगे से ले गए और पीछे से लाए। फिर बोले, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी तरह करते देखा है। 1 तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी जज़ा अल-रसीद 14 1840 सही मुस्लिम अलहज 13 1205 सनन नबी दाऊद अलहज 38 1840 सनन अल-नसाई अलहज 27 2666 तहफ़ा अल-अशराफ 3463 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलहज 2 4 मसनद अहमद 5/41,64,18,421 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 6 1834 सही। वज़ाहत 1 हालत एहराम में सर का धोना सिर्फ पानी से जायज़ है। किसी भी ऐसी चीज़ से परहेज़ ज़रूरी है जिससे जुम के मरने का खौफ हो। उसी तरह सर धोते वक्त इतना ज़ोर से ना रगड़ें कि बाल गिरें। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब एहराम वाली औरत अपने चेहरा के सामने कपड़ा लटकाए। हदीस नंबर 2935। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हम लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एहराम की हालत में थे। जब हमें कोई सवार मिलता तो हम अपना कपड़ा अपने सरों के ऊपर से लटका लेते, और जब सवार आगे बढ़ जाता तो हम उसे उठा लेते। 1 तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अल-मनास्क 34 1833 तहफ़ा अल-अशराफ
17,577 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 6/30 हुस्न सनद में यजीद बिन अबी ज़ियाद ज़ईफ़ हैं, लेकिन असमा से ये साबित है, इसलिए इससे तक़वियत पाकर ये हुस्न है। मुलाहज़ा हो तराजा अल-अलबानी रकम 433। वज़ाहत 1. एहराम की हालत में औरतों को अपने चेहरे पर नक़ाब लगाना मना है, मगर हदीस में जिस नक़ाब का जिक्र है वो उस वक्त ऐसा होता था जो चेहरे पर बांधा जाता था। बर्रे सग़ीर हिंद व पाक के मौजूदा बुर्क़ों का नक़ाब चादर के इंचल की तरह है जिसको अज़वाज मतहरात मर्दों के गुजरने के वक्त चेहरे पर लटका लिया करती थीं। देखा है हदीस रकम 1833। इसलिए इस नक़ाब को बुक़त ज़रूरत औरतें चेहरे पर लटका सकती हैं। इस सनद से भी उम्मुल मोमिनीन आयशा से उसी तरह मरफ़ूआ मरूए है। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब हज में शर्त लगाना। हदीस नंबर 2936। तर्जुमा अबू बकर बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर अपनी जादा दादी या नानी से रिवायत करते हैं। रावी कहते हैं मुझे नहीं मालूम कि वो असमा बिन्त अबी बकर हैं या सदी बिन्त औफ की रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बा बिन्त अब्दाल मतलब के पास गए और फरमाया, फूफी जान, हज करने में आपके लिए कौन सी चीज़ रुकावट है? इन्होंने अर्ज़ किया, मैं एक बीमार औरत हूँ और मुझे अंदेशा है कि मैं पहुँच नहीं सकूँगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप एहराम बांध लें और शर्त कर लें कि जिस जगह बसबब बीमारी आगे नहीं जा सकूँगी वहीं हलाल हो जाऊँगी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15892 वमसबा अल-ज़जाज 1033 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 6/349 सही सनद में अबू बकर बिन अबद अल्लाह मस्तूर हैं, लेकिन दूसरे तरफ से तक़वियत पाकर हदीस सही है। मुलाहज़ा हो अल-अरबा 4/187 सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब हज में शर्त लगाना। हदीस नंबर 2937। तर्जुमा ज़बाह कहती हैं कि मेरे पास रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। मैं उस वक्त बीमार थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या इमसाल आपका इरादा हज करने का नहीं है? मैंने जवाब दिया, अल्लाह के रसूल, मैं बीमार हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज करो और यूं नियत में कहो, ए अल्लाह जहाँ तो मुझे रोक देगा मैं वहीं हलाल हो जाऊँगी। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 15914 वमसबा अल-ज़जाज 1034 वक़द आखिर जा। मसनद अहमद 6/360 सही सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब हज में शर्त लगाना। हदीस नंबर 2938। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि ज़बा बिन ज़ुबैर बिन अब्दाल मतलब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगीं, मैं एक भारी भरकम औरत हूँ और मैं हज का इरादा भी रखती हूँ, तो मैं तलबिया कैसे पुकारूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम तलबिया पुकारो और अल्लाह से शर्त कर लो कि जहाँ तो मुझे रोकेगा मैं वहीं हलाल हो जाऊँगी। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 15/1208 सनन अल-नसाई अलहज 60/2767 तहफ़ा अल-अशराफ 5754 6214 वक़द आखिर जा। सनन अबी दाऊद अलहज 22 1776 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 97 941 मसनद अहमद 1/337,352 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 15 1852 सही। वज़ाहत 1. मालूम हुआ कि मरज़ हसार रुकावट का सबब बन सकता है। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब हरम में दाखिल होना। हदीस नंबर 2939। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अनबिया किराम अलैहिस्सलाम हरम में पैदल और नंगे पाँव दाखिल होते थे और बीतुल्लाह का तवाफ़ करते थे और हज के सारे अरकान नंगे पाँव और पैदल चलकर अदा करते थे। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5957 वमसबा अल-ज़जाज 1035 ज़ईफ़ सनद में मुबारक बिन हसन मुनकर अल-हदीसा हैं। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब मक्का में दखूल। हदीस नंबर 2940। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में सनिया अल-अली बुलंद घाटी से दाखिल होते और जब निकलते तो सनिया अल-सफली नशीबी घाटी से निकलते। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8114 वक़द आखिर जा। सही अल-बुखारी अलहज 40 1576 41 1577 सही मुस्लिम अलहज 37 1257 सनन अबी दाऊद अलहज 45 1866 सनन अल-नसाई अलहज 105 2868 मसनद अहमद 2/14 19 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 81 1969 सही। वज़ाहत 1. सनिया अल-अली और सनिया अल-सफली ये दोनों मक्का की दो घाटियाँ हैं। सनन इब्न माजा
किताब हज का बयान। बाब अली बिन मोहम्मद उमरी नाफा हज़रत इब्न उम्र। हदीस नंबर 2941। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दिन में दाखिल हुए। तखरीज दारदावा सनन अल-तिर्मिज़ी अलहज 31 854 तहफ़ा अल-अशराफ 7723 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अल-सलात 89 484 अलहज 148 1573 149 1574 सही मुस्लिम अलहज 38 1259 सनन अल-नसाई अलहज 103 2865 मसनद अहमद 2/59 78 सनन अल-दारमी अल-मनास्कुसी 1968 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब अली बिन मोहम्मद उमरी नाफा हज़रत इब्न उम्र। हदीस नंबर 2942। तर्जुमा। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, आप कल मक्का में कहाँ उतरेंगे? ये बात आपके हज के दौरान की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया अकील ने हमारे लिए कोई घर बाकी छोड़ा है? एक फिर फरमाया, हम कल खैफ बनी कनाना यानी मुहसिब में उतरेंगे, जहाँ कुरैश ने कफर पर कसम खाई थी, और वो ये थी कि बनी कनाना ने कुरैश से अहद किया था कि वो बनी हाशिम से ना तो शादी ब्याह करेंगे और ना उनसे तिजारती लेन देन दो। ज़हरी कहते हैं कि खैफ वादी को कहते हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 44 1588 अल-जिहाद 180 3058 मनाक़िब अल-अनसार 39 4282 अल-मग़ाज़ी 48 4282 अल-तौहीद 31 7479 सही मुस्लिम अलहज 1351 सनन अबी दाऊद अल-फ़राइज़ 10 2909 1029 तहफ़ा अल-अशराफ 114 वक़द आखर जा सनन अल-तिर्मिज़ी अल-फ़राइज़ 15 2107 मौता इमाम मालिक अल-फ़राइज़ 13 10 मसनद अहमद 2/237 सनन अल-दारमी अल-फ़राइज़ 29 3026 सही। वज़ाहत। एक यानी अबू तालिब की सारी जायदाद और मकान अकील ने बीच खाई, एक मकान भी बाकी ना रखा कि हम इसमें उतरें। जब अली और जाफ़र और अबू तालिब के बेटे मुसलमान हो गए और इन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना को हिजरत की, तो अकील और तालिब दो भाई जो अभी तक काफिर थे मक्का में रह गए, और अबू तालिब की कल जायदाद इन्होंने ले ली, और जाफ़र को इसमें से कुछ हिस्सा ना मिला क्योंकि वो दोनों मुसलमान हो गए और मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होता। 2. ये जगह सीरत की किताबों में शब आबी तालिब से मशहूर है, जहाँ पर अबू तालिब बनी हाशिम और बनी मतलब को लेकर छप गए थे, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी पनाह में ले लिया था, और कुरैश के काफिरों ने अहदनामा लिखा था कि हम बनी हाशिम और बनी मतलब से ना शादी ब्याह करेंगे ना और कोई मुआमला, और इसका किस्सा तवील है और सीरत की किताबों में बिलतफसील मज़कूर है। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब हज रसूल का असतलाम। हदीस नंबर 2943। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन सरजस कहते हैं कि मैंने असीला यानी उम्र बिन ख़िताब को देखा कि वो हज रसूल को चूम रहे थे और कह रहे थे, मैं तुझे चूम रहा हूँ हालांकि मुझे मालूम है कि तो एक पत्थर है जो ना नुकसान पहुँचा सकता है ना फ़ायदा, और मैंने अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते ना देखा होता तो मैं तुझे ना चूमता। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 41 1270 तहफ़ा अल-अशराफ 10486 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलहज 50 1597 57 1605 60 1610 सनन अबी दाऊद अलहज 47 1873 सनन अल-तिर्मिज़ी अलहज 37 860 सनन अल-नसाई अलहज 147 2940 मौता इमाम मालिक अलहज 36 115 मसनद अहमद 1/21 26 34 35 39 46 51 53 54 सनन अल-दारमी अल-मनास्क 42 1906 सही। वज़ाहत। एक असीला असला की तस्ग़ीर है जिसके सर के अगले हिस्से के बाल झड़ गए हों, उसको असला कहते हैं। 2. क्योंकि पत्थर का चूमना इस्लामी शरीयत में जायज़ नहीं है, इसलिए कि इसमें किफ़ार की मुशाबहत है, क्योंकि वो बुतों तस्वीरों और पत्थरों को चूमते हैं, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ेल के सबब से हज रसूल का चूमना ख़ास किया गया है। उम्र ने ये कहा कि अगर मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुझे चूमते हुए ना देखा होता तो मैं तुमको ना चूमता, तो फिर दूसरे कब्रों और मज़ारों का चूमना क्यों कर जायज़ होगा। उम्र ने ये इसलिए फरमाया कि जाहलियत और शिर्क का ज़माना करीब गुजरा था, ऐसा ना हो कि बाज़ कच्चे मुसलमान हज रसूल के चूमने से धोखा खाएं और हज रसूल को ये समझें कि इसमें कुछ कुदरत या इख्तियार है, जैसे मशरिक बुतों के बारे में ख्याल करते थे। आपने बयान कर दी कि हज रसूल एक पत्थर है, इसमें कुछ इख्तियार और कुदरत नहीं, और उसका चूमना महज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदार और पैरवी के लिए है। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब हज रसूल का असतलाम। हदीस नंबर 2944।
तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये पत्थर क़यामत के दिन आएगा, इसकी दो आँखें होंगी जिनसे वो देख रहा होगा, एक ज़बान होगी जिससे वो बोल रहा होगा, और गवाही देगा उस शख्स के हक़ में जिसने हक़ के साथ उसे छुआ होगा। एक तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 113 961 तहफ़ा अल-अशराफ 5536 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1247266291307371 सनन अल-दारमी अल-मनस्क 26 1881 सही। वज़ाहत 1 यानी ईमान के साथ इससे वो मशरिक निकल गए जिन्होंने शिर्क की हालत में हिज्र रसूल को चूमा, उनके लिए उसका चूमना कुछ मुफीद ना होगा, इसलिए कि कफ़र के साथ कोई भी इबादत नफ़ा बख्श और मुफीद नहीं होती। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब हज रसूल का असतलाम हदीस नंबर 2945। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज रसूल की तरफ रुख किया, फिर अपने दोनों होंठ इस पर रख दिए और देर तक रोते रहे, फिर एक तरफ नज़र उठाई तो देखा कि उमर बिन ख़त्ताब भी रो रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, इस जगह आंसू बहाए जाते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8441 व मसबा अल-ज़जाज 1036 ज़ईफ़ जुदा सनद में मोहम्मद बिन औन फ़रासानी ज़ईफ़ अल-हदीस वाओ मुनकर अल-हदीस है नीज़ मुलाहज़ा हो अल-अरवा 1111 सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान बाब हज रसूल का असतलाम हदीस नंबर 2946। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजज़ हज रसूल और इसके जो इससे करीब है यानी रुकन यमानी जो बनी जम के मोहल्ले की तरफ है, बीत अल्लाह के किसी कोने का असतलाम नहीं फरमाते थे। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 40 1268 सनन अंसाई अलहज 157 2952 तहफ़ा अल-अशराफ 6988 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलहज 59 1611 सनन अबी दाऊद अलहज 48 1874 मसनद अहमद 2/8,61,14,115 सनन अल-दारमी अल-मनस्क 25 1880 सही। वज़ाहत 1 तवाफ़ करने वाले को इख्तियार है कि 3 बातों में से जो मुमकिन हो सके करे, हर एक काफ़ी है। हज रसूल का चूमना या इस पर हाथ रख कर हाथ को चूमना या लकड़ी और छड़ी से उसकी तरफ इशारा करना, और अगर भीड़ भाड़ की वजह से चूमना या छूना मुश्किल हो तो सिर्फ हाथ से इशारा करना ही काफ़ी है, और हर सूरत में लोगों को ऐज़ा देना और धकेलना मना है, जैसे कि इस ज़माने में कवि और ताकतवर लोग करते हैं, या औरतों के दरमियान घुसना। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब हज रसूल का असतलाम छड़ी से करना हदीस नंबर 2947। तर्जुमा। सफ़ी बिन्त शैबा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब फ़तह मक्का के साल इत्मीनान हुआ तो आपने अपने ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ किया। आप हज रसूल का असतलाम एक लकड़ी से कर रहे थे जो आपके हाथ में थी। फिर काबा में दाखिल हुए तो देखा कि इसमें लकड़ी की बनी हुई कबूतर की मूरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तोड़ दिया, फिर काबा के दरवाजे पर खड़े हुए और उसे फेंक दिया। इस वक्त में आपको देख रही थी। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 49 1878 तहफ़ा अल-अशराफ 15909 हुस्न सनद में मोहम्मद बिन इसहाक़ मदलस हैं और रिवायत अनैना से की है, लेकिन शवाहिद की वजह से हुस्न है। मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 1641 सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान बाब हज रसूल का असतलाम छड़ी से करना हदीस नंबर 2948। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज तलविदा के मौका पर ऊँट पर सवार होकर तवाफ़ किया और आप एक छड़ी से हज रसूल का असतलाम कर रहे थे। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 58 1607 61 1612 62 1613 74 1632 अतलाक 24 5293 सही मुस्लिम अलहज 42 1272 सनन अंसाई अल-मसाजिद 21 714 अलहज 159 2957 160 2958 तहफ़ा अल-अशराफ 5837 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलहज 49 1877 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 40 865 मसनद अहमद 1/2 खरब 14 अरब 23 करोड़ 72,48,304 सनन अल-दारमी अल-मनस्क 26 1881 सही। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान बाब हज रसूल का असतलाम छड़ी से करना हदीस नंबर 2949। तर्जुमा। अबू तफ़ील आमिर बिन वासला कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सवारी पर सवार होकर बीत अल्लाह का तवाफ़ करते हुए देखा। आप हज रसूल का असतलाम छड़ी से कर रहे थे और छड़ी का बोसा ले रहे थे।
तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 39 1265 सनन अबी दाऊद अलहज 49 1879 तहफ़ा अल अशराफ 5051 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 5/454 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान बाब बीत अल्लाह के घर तवाफ़ में रमल करना। हदीस नंबर 2950। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बीत अल्लाह का पहला तवाफ़ कदूम करते तो 3 चक्करों में रमल करते, यानी तवाफ़ में करीब करीब कदम रख के तेज़ चलते और 4 चक्करों में आम चाल चलते और ये चक्कर हज रसूल पर शुरू करके हज रसूल पर ही ख़त्म करते। इब्न उमर भी ऐसा ही करते थे। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 7797 8117 व मसबा अल ज़जाज 1037 वक़द आखिर जा सही अल बुखारी अलहज 63 1616 सही मुस्लिम अलहज 39 1262 सनन अबी दाऊद अलहज 51 1891 सनन नसाई अलहज 150 2943 मौता इमाम मालिक अलहज 34 उसी मसनद अहमद 3/13 सनन अलदारमी अलमनस्क 27 1883 1884 सही। वजाहत 1 रमल ज़रा दौड़कर मोनट है हिलाते हुए चलने को रमल कहते हैं, जैसे बहादुर और ज़ोरावर सिपाही चलते हैं। ये तवाफ़ के इब्तिदाई 3 फेरों में करते हैं और इसका सबब सहीहीन की रिवायत में मज़कूर है कि जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब मक्का में आए तो मुशरिकीन ने कहा कि ये लोग मदीना के बुखार से कमज़ोर हो गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को 3 फेरों में रमल करने का हुक्म दिया ताकि मुशरिकीन को ये मालूम कराएं कि मुसलमान नातवान और कमज़ोर नहीं हुए बल्कि ताकतवर हैं। फिर ये सुन्नत इस्लाम की तरक्की के बाद भी कायम रही और क़यामत तक कायम रहेगी। बस रमल की मशरूइयत असल में मुशरिकों को डराने के लिए हुई। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान बाब बीत अल्लाह के घर तवाफ़ में रमल करना। हदीस नंबर 2951। तर्जुमा जाबिर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज रसूल से शुरू करके हज रसूल तक 3 फेरों में रमल किया और 4 में आम चाल चले। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 39 1663 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 33 856 सनन अल-नसाई अलहज 154 2947 तहफ़ा अल अशराफ 2594 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलहज 51 1891 मसनद अहमद 3/32 करोड़ 3,40,394 सनन अलदारमी अलमनस्क 27 1882 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान बाब बीत अल्लाह के घर तवाफ़ में रमल करना। हदीस नंबर 2952। तर्जुमा असलम कहते हैं कि मैंने उम्र को कहते सुना कि अब दोनों रमल, एक तवाफ़ का दूसरा सही का की किया ज़रूरत है। अब तो अल्लाह ताला ने इस्लाम को मजबूत कर दी और कफ़र और अहल कफ़र का ख़ातिमा कर दी है, लेकिन कसम अल्लाह की हम तो कोई ऐसी बात छोड़ने वाले नहीं जिस पर हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में अमल किया करते थे। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलमनस्क 51 1887 तहफ़ा अल अशराफ 10391 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 1/45 हुस्न सही। वजाहत 1 हदीस से मालूम हुआ कि शरीयत के जिस हुक्म की इल्लत वाओ हिकमत समझ में ना आए इसको वैसे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसी सूरत में सबसे बड़ी हिकमत यह है कि अल्लाह के रसूल की हो बहुत ताबदारी की जाए। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान बाब बीत अल्लाह के घर तवाफ़ में रमल करना। हदीस नंबर 2953। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुलह हदीबिया के बाद दूसरे साल उम्रा की गर्ज से मक्का में दाखिल होना चाहा तो अपने सहाबा से फरमाया, कल तुमको तुम्हारे कौम के लोग देखेंगे, लिहाजा चाहे कि वो तुम्हें तवाना और मजबूत देखें। चुनाचा जब ये लोग मस्जिद में दाखिल हुए तो हज रसूल का सलाम किया और रमल किया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ थे, यहाँ तक कि वो रुकन यमानी के पास पहुँचे तो वहाँ से हज रसूल तक आम चाल चले, वहाँ से रुकन यमानी तक फिर रमल किया और फिर वहाँ से हज रसूल तक आम चाल चले। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार किया, फिर 4 मरतबा आम चाल चले। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलमनस्क 51 1890 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 39 863 सनन अल-नसाई अलहज 176 2982 तहफ़ा अल अशराफ 5777 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अलहज 1649 अल-मग़ाज़ी 43 4257 सही मुस्लिम अलहज 39 1266 मसनद अहमद 122125306361031137 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान बाब इज्तबा का बयान। हदीस नंबर 2954। तर्जुमा
याला बिन उमैया से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज्तबा करके तवाफ़ किया। कबीसा के अल्फाज इस तरह हैं, वलिया बरद और आपके जिस्म पर चादर थी। तखरीज दारदावा, सनन अबी दाऊद अलमनास्क 50 1883, सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 36 859, तहफ़ा अल-अशराफ 11839, वक़द आखर जा मसनद अहमद 4/22,22,23,224, सनन अल-दारमी अलमनास्क 28 1885, हुस्न वज़ाहत इज्तबा इसकी शक्ल ये है कि महरम चादर को दाएं बगल के नीचे से गुजार कर बाएं कंधे पर डाल दे और दाईं कंधा खिला रखे। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान, बाब हतीम को तवाफ़ में शामिल करना यानी हतीम से बाहर तवाफ़ करना। हदीस नंबर 2955। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के मुताल्लिक़ सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो काबा ही का एक हिस्सा है। मैंने पूछा, फिर लोगों किफ़ार ने उसको दाखिल क्यों नहीं किया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके पास खर्च नहीं रह गया था। मैंने कहा, इसका दरवाज़ा इतना ऊंचा क्यों रखा कि बग़ैर सीढ़ी के इस पर चढ़ा नहीं जाता? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा तुम्हारे कौम के लोगों ने किया था ताकि वो जिसको चाहे अंदर जाने दें और जिसको चाहे रोक दें, और अगर तुम्हारे कौम का ज़माना अभी कफर से करीब ना गुजरा होता और इस्लाम से उनके दिलों के मुतनफ़र होने का अंदेशा ना होता तो मैं सोचता कि मैं इसको बदल दूँ, जो हिस्सा रह गया है उसको इसमें दाखिल कर दूँ और इसका दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर दूँ। एक तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 42 1584, अहादीस अल-नबिया 10 3368, तफसीर अल-बकरा 10 4484, सही मुस्लिम अलहज 69 1333, सनन अल-नसाई अलहज 128 2913, तहफ़ा अल-अशराफ 16005, वक़द आखर जा मौता इमाम मालिक अलहज 33 104, सनन अल-दारमी अलमनास्क 44 1911, सही वज़ाहत एक हतीम कबे का एक तरफ छोटा हुआ हिस्सा है जो गोल दायरे में दीवार से घेर दिया गया है। ये भी बैतुल्लाह का एक हिस्सा है, इसलिए तवाफ़ इसके बाहर से करना चाहिए। अगर कोई तवाफ़ में हतीम को छोड़ दे तो तवाफ़ दुरुस्त ना होगा। इसका दरवाज़ा ज़मीन के बराबर कर दूँ यानी नीचा कर दूँ कि जिसका जी चाहे बग़ैर सीढ़ी के अंदर चला जाए। दूसरी रिवायत में है कि मैं इसके 2 दरवाज़े करता, एक पूरब एक पश्चिम। इस हदीस से मालूम हुआ कि बाज़ काम मसलहत के होते हैं, लेकिन इसमें फितना का खौफ हो तो इसको तर्क करना जायज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफ़ा के अहद में काबा ऐसा ही रहा और जैसा आप चाहते थे वैसा बनाने की फ़ुर्सत नहीं हुई। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने अपने अहद में काबा को उसी तरह बनाया जैसा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाना चाहा था, लेकिन हुज्जाज ने जब अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को कत्ल किया तो ज़िद से फिर काबा को तोड़कर वैसा ही कर दी जैसा जाहलियत के ज़माने में था। खैर फिर इसके बाद खलीफा हारून रशीद ने अपनी खिलाफत में इमाम मालिक से सवाल किया कि अगर आप कहीं तो मैं काबा को फिर तोड़कर जैसा इब्न ज़ुबैर ने बनाया था वैसा ही कर दूँ। तो इन्होंने कहा कि अब काबा को हाथ ना लगाएं वरना इसकी वक़्त लोगों के दिलों से जाती रहेगी। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान, बाब तवाफ़ की फ़जीलत, हदीस नंबर 2956। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो कोई बैतुल्लाह का तवाफ़ करे और 2 रकअतें पढ़े तो ये एक ग़ुलाम आज़ाद करने के मानिंद है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा, तहफ़ा अल-अशराफ 7331, व मसबा अल-ज़जाज 1039, वक़द आखर जा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 111 959, सनन अल-नसाई अलहज 134 2922, मसनद अहमद 2 मार्च 1195, सही सनन इब्न माजा किताब हज का बयान, बाब तवाफ़ की फ़जीलत, हदीस नंबर 2957। तर्जुमा हमीद बिन अबी सौ ये कहते हैं कि मैंने इब्न हश्शाम को अता बिन अबी रबा से रुकन यमानी के मुताल्लिक़ सवाल करते हुए सुना और वो बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे, तो अता ने कहा, मुझसे अबू हरीरा ने हदीस बयान की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकन यमानी पर 70 फ़रिश्ते मुतय्यन हैं जो कोई अल्लाह मनी आसालक अलफ़ु वालाफ़िक फ़ी अल-दुनिया वाल-आख़िरा रब्ना आतना फ़ी अल-दुनिया हसना वफ़ी अल-आख़िरा हसना वक़ना अज़ाब अल-नार। अल्लाह मैं तुझसे दुनिया व आख़िरत में मग़फ़िरत और आफ़ियत तलब करता हूँ, ए हमारे रब, हमें दुनिया और आख़िरत में भलाई से नवाज और हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। कहता है तो फ़रिश्ते आमीन कहते हैं। फिर जब अता हज्ज रसूल के पास पहुँचे तो इब्न हश्शाम ने कहा, अब्बू मुहम्मद, इस हज्ज रसूल के बारे में आपको क्या बात पहुँची है? अता ने कहा, मुझसे अबू हरीरा ने बयान किया है कि इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जो इसको छूता है वो गोया रहमान का हाथ छू रहा है। इब्न हश्शाम ने इनसे कहा, अब्बू मुहम्मद,
तवाफ यानी उसके मुताल्लिक आपको क्या मालूम है? अता ने कहा, मुझसे अबू हरीरा ने बयान किया है कि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना है, जो खाना काबा के साथ चक्कर लगाए और सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला अल्लाह वल्लाह अकबर वला हौल वला कुव्वा इल्ला बिल्लाह के अलावा कोई बात ना करे तो इसकी 10 बुराइयां मिटा दी जाएंगी और उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी और इसके 10 दर्जे बढ़ा दिए जाएंगे। और जो तवाफ करे और बात करे तो इसके पाँव रहमत में डूबे हुए होंगे, जैसे पानी में दाखिल होने वाले के पाँव पानी में डूबे रहते हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 14174 व मसबा अल-ज़जाज 1038 ज़ईफ़ सनद में हमीद मजहूल और इस्माइल बिन अयाश ग़ैर शामी रिवायत से रिवायत में ज़ईफ़ हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो अल-मशक्क़ात 2590 सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब तवाफ़ के बाद दोगाना अदा करना। हदीस नंबर 2958। तर्जुमा मतलब बिन अबी वदा सहमी कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा जब आप अपने सातों फैरम से फारिग हुए हज रसूल के बिलमुकाबिला कर खड़े हुए, फिर मुताफ के किनारे में 2 रकतें पढ़ने और आपके और तवाफ़ करने वालों के बीच में कोई अड़ ना थी। इब्न माजा कहते हैं, ये बग़ैर सत्रह के नमाज पढ़ना मक्का के साथ ख़ास है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज नवासी 2016 सनन अंसाई अकबल 9 759 अलहज 162 2962 तहफ़ा अल-अशराफ 11285 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/399 ज़ईफ़ सनद में कसीर बिन मतलब मजहूल रावी हैं। नीज़ सनद में भी इख्तिलाफ है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा ललालबानी 928 सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब तवाफ़ के बाद दोगाना अदा करना। हदीस नंबर 2959। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बीत अल्लाह का 7 बार तवाफ़ किया, फिर तवाफ़ की दोनों रकतें पढ़ीं। वकी कहते हैं यानी मकाम इब्राहिम के पास, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा पहाड़ी की तरफ निकले। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 104 1691 सही मुस्लिम अलहज 28 1234 सनन अंसाई अलहज 142 2933 तहफ़ा अल-अशराफ 7352 वक़द आखिर जा सनन अबी दाऊद अलहज 24 1805 मौता इमाम मालिक अलहज 37 116 मसनद अहमद 2/15 85,152 3/309 सनन अलदारमी अलमनास्क 84 1972 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब तवाफ़ के बाद दोगाना अदा करना। हदीस नंबर 2960। तर्जुमा जाबिर से रिवायत है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीत अल्लाह के तवाफ़ से फारिग हुए तो मकाम इब्राहिम के पास आए। उन्होंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, ये हमारे बाप इब्राहिम की जगह है जिसके मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने फरमाया है, वातख़ज़ू मन मकाम इब्राहिम मसली मकाम अबराम को नमाज की जगह बनाओ। वलीद कहते हैं कि मैंने मालिक से कहा, किया इसको उसी तरह बक्सरफ़ा सीगा अमर के साथ पढ़ा। इन्होंने कहा, हम एक। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहरूफ 1 3969 सनन अलतरमज़ी अलहज 38 856 सनन अंसाई अलहज 163 2964 तहफ़ा अल-अशराफ 2595 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अलहज 15 1263 सनन अलदारमी अलमनास्क 34 1892 सही। ये हदीस मुकर्रर है। मुलाहज़ा हो 1008। वज़ाहत 1 यही क़रात मशहूर है और बाज़ों ने वातख़ाज़ुख़ा के फ़तहा के साथ पढ़ा है। ये सीगा माजी यानी इन्होंने मकाम इब्राहिम को मसला बनाया। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब बीमार सवार होकर तवाफ़ कर सकता है। हदीस नंबर 2961। तर्जुमा उम्मुल सलमा कहती हैं कि वो बीमार हुई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हीं लोगों के पीछे सवार होकर तवाफ़ करने का हुक्म दिया तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बीत अल्लाह की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत वालतूर व किताब मसतूर की क़ुरात फरमा रहे थे। इब्न माजा कहते हैं, ये अबू बकर बिन अबी शैबा की रिवायत है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलसात 78 464 अलहज 64 1619 71 1626 74 1633 तफसीर आलतूर 1 4853 सही मुस्लिम अलहज 42 1276 सनन अबी दाऊद अलहज 49 1882 सनन अंसाई अलहज 138 2928 तहफ़ा अल-अशराफ 18262 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलहज 40 123 मसनद अहमद 6/2,90,319 सही। वज़ाहत
1 इस हदीस से मालूम हुआ कि बीमारी और कमज़ोरी की हालत में सवार होकर तवाफ़ करना दुरुस्त है। आजकल भीड़ भाड़ की वजह से सवारी पर तवाफ़ करना बड़ा मुश्किल बल्कि नामुमकिन है, इसलिए इसकी जगह पर मखसूस लोग हुज्जाज को चारपाई पर बिठाकर तवाफ़ कराते हैं। सनन इब्न माजा, किताब हज का बयान, बाब इल्तिज़ाम का बयान। हदीस नंबर 2962। तर्जुमा शोएब कहते हैं कि मैंने अपने दादा अब्दुल्लाह बिन इमरू बिन अलास के साथ तवाफ़ किया। जब हम 7 फ़ैरम से फ़ारिग हुए तो हमने काबा के पीछे तवाफ़ की 2 रकतें अदा कीं। मैंने कहा, किया हम जहन्नम से अल्लाह ताला की पनाह ना चाहें। इन्होंने कहा, मैं जहन्नम से अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। शोएब कहते हैं, फिर अब्दुल्लाह बिन इमरू ने चलकर हजर रसूद का सलाम किया। फिर हजर रसूद और बाब काबा के दरमियान खड़े हुए और अपना सीना, दोनों हाथ और चेहरे को इससे चिमटा दिया। फिर कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे ही करते देखा है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलमनास्क 55 1899 तहफ़ा अल-अशराफ 8776 हुस्न सनद में मसना बिन अस्सबा ज़ईफ़ हैं, लेकिन मुताबत और शवाहिद की वजह से ये हुस्न है। मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस सलसिया ललालबानी 2138 सनन इब्न माजा, किताब हज का बयान, बाब हाइज़ा तवाफ़ के अलावा बाकी मुनासिक हज अदा करे। हदीस नंबर 2963। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा कहती हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। हमारे पेश नज़र सिर्फ हज करना था। जब हम मकाम सरफ़ में थे या सरफ़ के करीब पहुँचे तो मुझे हीज़ आ गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास आए। मैं रो रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें किया हवा किया हीज़ आ गया है। मैंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो ऐसी चीज़ है जिसे अल्लाह ताला ने आदमज़ादियों पर लिख दिया है। तुम हज के सारे अमाल अदा करो, अलबत्ता खाना काबा का तवाफ़ ना करना। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से गाय की कुर्बानी की। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहीज़ 1 294 अलाज़ाही 3 548 10 5559 सही मुस्लिम अलहज 17 1211 सनन अबी दाऊद अलहज 23 1778 सनन अल-नसाई अलहज 58 2764 तहफ़ा अल-अशराफ 17482 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलहज 74 223 मसनद अहमद 3/394 सनन अलदारमी अलमनास्क 62 1945 सही सनन इब्न माजा, किताब हज का बयान, बाब हज मुफरद का बयान। हदीस नंबर 2964। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अफराद किया। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 17 1211 सनन अबी दाऊद अलहज 23 1777 सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 10 820 सनन अल-नसाई अलहज 48 2716 तहफ़ा अल-अशराफ 17517 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अलहज 11 37 मसनद अहमद 6/243 सनन अलदारमी अलमनास्क 16 1853 सही सनन इब्न माजा, किताब हज का बयान, बाब हज मुफरद का बयान। हदीस नंबर 2965। तर्जुमा उम्मुल मोमिनीन आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अफराद किया। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 34 1562 अल-मग़ाज़ी 78 4408 सही मुस्लिम अलहज 17 1211 सनन अबी दाऊद अलमनास्क 23 1779 1780 सनन अल-नसाई अलमनास्क 48 2717 तहफ़ा अल-अशराफ 16389 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/36 अरब 10 करोड़ 41 लाख 7243 सही सनन इब्न माजा, किताब हज का बयान, बाब हज मुफरद का बयान। हदीस नंबर 2966। तर्जुमा जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज अफराद किया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 2638 व मसबा अल-ज़जाज 1040 सही उम्मुल मोमिनीन आयशा से और दूसरे सहाबा किराम से ये साबित है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करान किया। नीज़ मुलाहज़ा हो तराजा अल-अलबानी रकम 371 सनन इब्न माजा, किताब हज का बयान, बाब हज मुफरद का बयान। हदीस नंबर 2967। तर्जुमा जाबिर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अबू बकर उम्र और उस्मान अनहम ने हज अफराद किया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3068 व मसबा अल-ज़जाज 1041 ज़ईफ़ अल-असनाद सनद में कासिम बिन अबद अल्लाह मतरूक रावी है। सनन इब्न माजा, किताब हज का बयान, बाब हज और उम्रा में कुरान करना।
حدیث نمبر 2968۔ ترجمہ۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کی طرف نکلے، میں نے آپ کو حج اور عمرہ کا ایک ساتھ تلبیہ پکارتے ہوئے سنا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح مسلم الحج 34 1251، سنن ابی داؤد الحج 24 1795، سنن النسائی الحج 49 2730، تحفہ الاشراف 1653، وقد آخر جا، سنن الترمذی الحج 11 821، مسند احمد 3/99,282، سنن الدارمی المناسک 78 1965، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب حج کا بیان، باب حج اور عمرہ میں قران کرنا۔ حدیث نمبر 2969۔ ترجمہ۔ انس کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لبیک بمرا وجد حاضر ہوں عمرہ اور حج کے ساتھ۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ب ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 724، صحیح۔ وضاحت: 1 یعنی آپ نے عمرہ اور حج کا تلبیہ ایک ساتھ پکارا۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب حج کا بیان، باب حج اور عمرہ میں قران کرنا۔ حدیث نمبر 2970۔ ترجمہ۔ سبی بن مبد کہتے ہیں کہ میں نصرانی تھا، پھر اسلام لے آیا اور حج و عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا۔ سلمان بن ربیعہ اور زید بن سوحان نے مجھے قادسیہ میں عمرہ اور حج دونوں کا تلبیہ ایک ساتھ پکارتے ہوئے سنا، تو دونوں نے کہا، یہ تو اپنے ان سے بھی زیادہ نادان ہے۔ ان دونوں کے اس کہنے نے گویا میرے اوپر کوئی پہاڑ لاد دیا۔ میں عمر بن خطاب کے پاس آیا اور ان سے اس کا ذکر کیا، وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں ملامت کی، پھر میری جانب متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پایا، تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پایا۔ ایک حشام اپنی روایت میں کہتے ہیں کہ شقیق کہتے ہیں، میں اور مسرق دونوں سبی بن مبد کے پاس اس حدیث کے متعلق پوچھنے بار بار گئے۔ تخریج دارالدعویٰ سنن ابی داؤد الحج 24 1798 1799، سنن النسائی الحج 49 2720 2771 2722، تحفہ الاشراف 10466، وقد آخر جا، مسند احمد 1/14 25 34 37 53، صحیح۔ وضاحت: 1 عمر کا یہ فرمانا اس بنا پر تھا کہ سلمان اور زید حج قران کو مکروہ سمجھ رہے تھے جبکہ وہ سنت رسول ہے۔ سبی بن مبد نے کہا، مجھے نصرانیت سے اسلام قبول کیے ہوئے تھوڑی ہی مدت گزری تھی، میں نے عبادت کو بجا لانے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی، میں نے حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا۔ پھر انہوں نے یہ حدیث اسی طرح بیان کی ہے جیسے اوپر گزری۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب حج کا بیان، باب حج اور عمرہ میں قران کرنا۔ حدیث نمبر 2971۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ابو طلحہ نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ دونوں کو ملایا یعنی قران کیا۔ تخریج دارالدعویٰ تفرد ب ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 3780، ومصباح الزجاج 1042، وقد آخر جا، مسند احمد 4/28 29، صحیح سند میں حجاج بن عارطہ مدلس ہیں اور روایت انینا سے ہے، لیکن دوسرے طرف سے یہ صحیح ہے۔ ملاحظہ ہو، صحیح ابی داؤد 1575 1576، سنن ابن ماجہ۔ کتاب حج کا بیان، باب حج قران کرنے والے کا طواف۔ حدیث نمبر 2972۔ ترجمہ۔ جابر بن عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جب مکہ آئے تو انہوں نے حج اور عمرہ دونوں کے لیے ایک ہی طواف کیا۔ ایک تخریج دارالدعویٰ تفرد ب ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 2479، ومصباح الزجاج 1043، صحیح سند میں میلیس بن ابی سلیم ضعیف اور مدلس ہیں، لیکن آگے کی حدیثوں سے یہ صحیح ہے۔ وضاحت: 1 یہاں طواف سے مراد سعی ہے۔ متمتع پر صفا و مروہ کی 2 سعی واجب ہیں جبکہ قارن کے لیے صرف ایک سعی کافی ہے، خواہ طواف قدوم زیارت کے بعد کرے۔ یہی مسئلہ منفرد حاجی کے لیے بھی ہے۔ واضح رہے کہ بعض حدیثوں میں سعی کے لیے بھی طواف کا لفظ وارد ہوا ہے۔ سنن ابن ماجہ۔ کتاب حج کا بیان، باب حج قران کرنے والے کا طواف۔ حدیث نمبر 2973۔ ترجمہ۔ جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ کے لیے ایک ہی طواف کیا۔ تخریج دارالدعویٰ تفردبہ ابن ماجہ، تحفہ الاشراف 2664، وقد آخر جا، مسند احمد 3/387، صحیح سنن ابن ماجہ۔ کتاب حج کا بیان، باب حج قران کرنے والے کا طواف۔ حدیث نمبر 2974۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ وہ حج قران کا احرام باندھ کر آئے اور خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے، پھر صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی اور کہا، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔
तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 8118 व मसबा अल-ज़जाज 1044 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब हज करान करने वाले का तवाफ़। हदीस नंबर 2975। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने हज और उम्रा दोनों का एहराम बांधा तो उन दोनों के लिए उसे एक ही सही काफ़ी है, और वो एहराम ना खोले जब तक हज को पूरा ना कर ले, और उस वक्त इन दोनों से एक साथ एहराम खोलेगा। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अलहज 102 948 तहफ़ा अल-अशराफ 8029 वक़द आखर जा मसनद अहमद 2/67 सनन अल-दारमी अलनसक 29 1886 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब हज तमता का बयान। हदीस नंबर 2976। तर्जुमा। उमर बिन ख़िताब कहते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादी अक़ीक़ में फरमाते सुना, मेरे पास मेरे रब की तरफ से एक आने वाला आया और उसने कहा, इस मुबारक वादी में नमाज पढ़ो और कहो, ये उम्रा है हज में। ये अल्फाज दहीम के हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 16 1534 सनन अबी दाऊद अलहज 24 1800 तहफ़ा अल-अशराफ 10513 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/24 सही। वज़ाहत। 1 अक़ीक़ मस्जिद नबवी से 4 मील तकरीबन 6.5 किलो की दूरी पर एक वादी है और अब शहर का एक हिस्सा है। ये जुमला वक़्ल इमराफ़ी हज तहादीस में 3 तरह से वारिद है। मिस्किन की रिवायत में जिसे इन्होंने उज़ाई से रिवायत किया है काल इमराफ़ी हज माजी के सीगे के साथ है, और वलीद बिन मुस्लिम और अबदाल वाहिद की रिवायत में वक़्ल इमराफ़ी हज तमर के सीगे के साथ है, और बुखारी की रिवायत में वक़्ल इमरा वाओ हज है इमरा और हज के दरमियान वाओ आतफ़ा के साथ। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब हज तमता का बयान। हदीस नंबर 2977। तर्जुमा। सराक़ा बिन जशम कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वादी में खुतबा देने के लिए खड़े हुए और फरमाया, आगाह रहो, उम्रा हज में क़यामत तक के लिए दाखिल हो गया। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 3815 व मसबा अल-ज़जाज 1045 सनन अल-नसाई अलहज 77 2808 मसनद अहमद 4/175 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब हज तमता का बयान। हदीस नंबर 2978। तर्जुमा। मतरफ बिन अब्दुल्लाह बिन शफ़ीर कहते हैं कि मुझसे इमरान बिन हसीन ने कहा, मैं तुमसे एक हदीस बयान करता हूँ, हो सकता है अल्लाह ताला तुम्हें इससे आज के बाद फ़ायदा पहुँचाए। जान लो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों में से एक जमात ने ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में उम्रा किया, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मना नहीं किया, और ना कुरान मजीद में इसका नस्ख़ उतरा। इसके बाद एक शख्स ने अपनी राय से जो चाहा कहा। एक तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 23 1226 तहफ़ा अल-अशराफ 10856 वक़द आखर जा सही अल-बुखारी अलहज 36 1571 तफसीर अल-बकरा 33 4518 सनन अल-नसाई अलहज 49 2728 मसनद अहमद 44274284294344364338 सनन अल-दारमी अलनसक 18 1855 सही। वज़ाहत। 1 और सनन तिरमिज़ी में है कि एक शख्स ने इब्न उमर से तमता के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कि वो दुरुस्त है। उस शख्स ने कहा, आपके वालिद तो इससे मना करते थे। इन्होंने कहा, अगर मेरे वालिद एक बात से मना करें और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किया हो तो मेरे वालिद की पैरवी की जाएगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उस शख्स ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इब्न उमर ने कहा, बस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो तमता किया। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब हज तमता का बयान। हदीस नंबर 2979। तर्जुमा। अबू मूसा अशअरी से रिवायत है कि वो हज तमता के जुवाज़ का फतवी देते थे। एक शख्स ने इनसे कहा, आप अपने बाज़ फतवों से दस्तबरदार हो जाएं, क्योंकि आपके बाद अमीर अल-मुमिनीन ने हज के मसला में जो नए इहकाम दिए हैं वो आपको मालूम नहीं। अबू मूसा अशअरी कहते हैं कि इसके बाद में उमर से मिला और उनसे पूछा तो आपने कहा, मुझे मालूम है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा ने ऐसा किया है, लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी कि लोग पीलू के दरख्त के नीचे औरतों के साथ रात गुजारें फिर हज को जाएं और उनके सरों से पानी टपक रहा हो। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 22 1221 सनन अल-नसाई अलहज 50 2736 तहफ़ा अल-अशराफ 10584 वक़द आखर जा मसनद अहमद 1/49 सनन अल-दारमी अलनसक 18 1856 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान।
बाब हज का एहराम फसख करना। हदीस नंबर 2980। तर्जुमा। जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ हज का तलबिया कहा, यानी एहराम बंधा, इसमें उम्रा को शरीक नहीं किया। फिर हम मक्का पहुँचे तो ज़िलहिज्जा की 4 रातें गुजर चुकी थीं। जब हमने खाना काबा का तवाफ़ किया और सफ़ा व मरवा के दरमियान सई की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको हुक्म दिया कि हम उसे उम्रा में तब्दील कर दें और अपनी बीवियों के लिए हलाल हो जाएं। हमने अर्ज़ किया, अब अरफा में सिर्फ 5 दिन रह गए हैं, और किया हम अरफात को इस हाल में निकली कि शर्मगाहों से मनी टपक रही हो। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम में सबसे ज़्यादा नेक और सच्चा हूँ। दो, अगर मेरे साथ हदी कुर्बानी का जानवर न होता तो मैं भी उम्रा करके हलाल हो जाता, यानी एहराम खोल डालता और हज को उम्रा में तब्दील कर देता। सराका बिन मालिक ने उस वक्त अर्ज़ किया, हज में ये तमता हमारे लिए सिर्फ उसी साल के लिए है या हमेशा हमीश के लिए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हमेशा हमीश के लिए है। 3। तखरीज दारदावा सनन नबी दाऊद अलमनस्क 23 1787 तहफ़ा अल अशराफ 2426 वक़द आखर जा सही मुस्लिम अलहज 17 1216 सनन अलनसाई अलहज 77 2807 सही। वज़ाहत। 1 यानी हज अफराद का एहराम बांधा। 2 यानी जो कह रहा हूँ किसी पसो पेश के बग़ैर अंजाम दो, मेरी कोई बात तक़वा व परहेज़गारी के मुनाफी नहीं हो सकती। 3 हर एक शख्स के लिए क़यामत तक तमता करना जायज़ है। इस हदीस के ज़ाहिर से ये मालूम हुआ कि अगर कोई एहराम बांधे लेकिन हदी का जानवर साथ ना हो तो वो मक्का में जाकर हज की नीयत फसख कर सकता है और उम्रा करके एहराम खोल सकता है। फिर यौम अल-तरुया यानी ज़िलहिज्जा की 8 तारीख को हज के लिए नया एहराम बांधे और इस तारीख 8 तक सब काम कर सकता है जो एहराम की हालत में जायज़ ना थे। इमाम इब्न अल-क़य्यिम इलाम अल-मुक़य्यिन में कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज को फसख करके उम्रा बना देने का फतवा दिया। फिर फतवी दिया कि ये अमर मुस्तहब है, ज़रूर इस काम को करना चाहिए और ये हुक्म किसी दूसरे हुक्म से मनसूख नहीं हुआ और दीन अल्लाह ताला का है। बल्कि हम कहते हैं कि हज को फसख कर डालना और उम्रा कर देना अगर कोई इन हदीस की रो से वाजिब कहे तो इसका कौल कवी होगा बनिस्बत उस शख्स के कौल के जो इससे मना करता है। इला आखिरा। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान। बाब हज का एहराम फसख करना। हदीस नंबर 2981। तर्जुमा। उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि जब ज़िलक़अदा के 5 दिन बाकी थे तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले। हमारे पेश नज़र सिर्फ हज था। जब हम मक्का पहुँचे या इससे करीब हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को जिन लोगों के पास हदी कुर्बानी का जानवर नहीं था एहराम खोल देने का हुक्म दिया, तो सारे लोगों ने एहराम खोल दिया सिवाय उन लोगों के जिनके पास हदी कुर्बानी के जानवर थे। फिर जब नहर का दिन ज़िलहिज्जा का 10वां दिन हुआ तो हमारे पास गाय का गोश्त लाया गया। लोगों ने कहा, ये गाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों की तरफ से ज़बा की है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अलहज 34 1561 115 1709 124 1720 अलजहाद 105 2952 सही मुस्लिम अलहज 17 1211 सनन अलनसाई अलहज 16 2651 77 2805 2806 तहफ़ा अल अशराफ 17933 वक़द आखर जा सनन नबी दाऊद अलहज 23 1781 मौता इमाम मालिक अलहज 58 179 मसनद अहमद 6/12 करोड़ 22,66,273 सही। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान। बाब हज का एहराम फसख करना। हदीस नंबर 2982। तर्जुमा। बरा बिन आज़ कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा निकले, हमने हज का एहराम बांधा। जब हम मक्का पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने हज को उम्रा कर दो। लोगों ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हमने हज का एहराम बांधा है, हम इसको उम्रा कैसे कर लें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो जिसका मैं तुमको हुक्म देता हूँ इस पर अमल करो। लोगों ने फिर वही बात दोहराई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा होकर चल दिए और गुस्सा की ही हालत में उम्मुल-मोमिनीन आयशा के पास आए। इन्होंने आपके चेहरे पर गुस्सा के आसार देखे तो बोली, किसने आपको नाराज़ किया है? अल्लाह इसे नाराज़ करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं क्यों कर गुस्सा ना करूं जबकि मैं एक काम का हुक्म देता हूं और मेरी बात नहीं मानी जाती। 1 तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल अशराफ 1907 व मसबा अल-ज़ज्जाज 1046 वक़द आखर जा 4/286 ज़ईफ़ अबू बकर बिन अय्याश बुढ़ापे की वजह से सही हाफिज़ा के कमज़ोर हो गए थे और अबू इसहाक़ इख्तिलात का शिकार थे। नीज़ मुलाहज़ा हो सिलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 4753। वज़ाहत।
एक, इस हदीस से मालूम हुआ कि जो शख्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सुनकर इस पर अमल करने में सिर्फ इस ख्याल से देर करे कि ये हदीस इसके मुल्क के रस्म व रिवाज के खिलाफ है, या उसके मुल्क या कौम के या मजहब के आलिमों और दरवेशों या अगले बुजुर्गों ने इस पर अमल नहीं किया, तो वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्सा दिलाता और आपको नाराज़ करता है, और जो अल्लाह ताला के रसूल को गुस्सा दिलाए और इसको नाराज़ करे इसका ठिकाना कहीं नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मोमिन का काम यह है कि इसको सुनते ही जान व दिल से कबूल करे और फ़ौरन इस पर अमल करे, अगरचे तमाम जहां के मौलवी, मिला, दरवेश, पर, मुर्शिद, आलम और मुजतहिद इसके खिलाफ हूँ, और ये भी ज़रूरी है कि इस पर अमल करने में दिल निहायत खुश और हशाश बशाश हो और ज़रा भी कदूरत और तंगी ना हो, बल्कि अपने को बड़ा खुशकिस्मत समझे कि इसको हदीस रसूल पर अमल करने की तौफीक हुई। अगर ऐसा ना करे यानी अमल ही ना करे या अमल तो करे मगर ज़रालियत वलाल या उदासी के साथ इस ख्याल से कि दरवेश और मौलवी इसके खिलाफ हैं, आखिर इन लोगों का भी कुछ दर्जा और मकाम है और कुछ समझकर ही इन लोगों ने हदीस के खिलाफ किया होगा। तो जान लेना चाहिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज़ हैं और उनका कोई ठिकाना नहीं जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नाराज़ हो गए, और बिलफर्ज सारे ज़माने के मौलवी या दरवेश हमसे खुश भी हुए तो हम उनकी खुशी को किया करेंगे, वो खुश हूँ या नाखुश हूँ, हमारे आका, हमारे मौली, हमारे रसूल हमसे खुश रहीं तो हमारा बेड़ा पार है, या अल्लाह मरते ही हमें हमारे रसूल और औलवा अस्हाब रसूल से मिला दे। हम दुनिया में भी उन्हीं के परू थे, आलम बरज़ख और आखिरत में भी उन्हीं की ज्योतियों के पास रहना चाहते हैं। न दुनिया में हमको किसी से मतलब था, न अक़बा, आखिरत में हमें किसी और का साथ चाहिए। अगर जन्नत में जाने का इरादा है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का पटा गर्दन में पहन लो। मसलक सुन्नत पे सालक तो चला चल बैठरक, जन्नत अलफ़रदूस को सीधी गई है ये सड़क। सनन इब्न माजा, किताब हज का बयान, बाब हज का एहराम फसख करना। हदीस नंबर 2983। तर्जुमा। असमा बिन्त अबी बकर कहती हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एहराम बांधकर निकले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स के साथ हदी कुर्बानी का जानवर हो वो अपने एहराम पर कायम रहे, और जिसके साथ हदी ना हो वो एहराम खोलकर हलाल हो जाए, और मेरे साथ हदी का जानवर नहीं था चुनाचा मैंने एहराम खोल दिया, और ज़ुबैर के साथ हदी का जानवर था तो इन्होंने एहराम नहीं खोला, मैंने अपना कपड़ा पहन लिया और ज़ुबैर के पास आई तो इन्होंने कहा मेरे पास से चली जाओ, मैंने कहा क्या आप डरते हैं कि मैं आप पर कूद पड़ूंगी। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 29/1236 सनन अलनसाई अलहज 186 2995 तहफ़ा अल अशराफ 15739 वक़द आखर जा मसनद अहमद 6/351 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान, बाब उन लोगों का बयान जिनका मौक़िफ़ है कि हज का फसख करना ख़ास था। हदीस नंबर 2984। तर्जुमा। बिलाल बिन हारिस कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, हज को फसख करके उम्रा कर लेना सिर्फ हमें लोगों के लिए ख़ास है या सारे लोगों के लिए आम है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं बल्कि सिर्फ हमें लोगों के लिए ख़ास है। तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अलहज 25 1808 सनन अलनसाई अलहज 77 2810 तहफ़ा अल अशराफ 2027 वक़द आखर जा मसनद अहमद 3/469 सनन अलदारमी अलमनास्क 37 1897 ज़ईफ़ हारिस लेन अलहदीस हैं और उनकी ये रिवायत सही रिवायत के खिलाफ है इसलिए मुनकर है। मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 1586 सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान, बाब उन लोगों का बयान जिनका मौक़िफ़ है कि हज का फसख करना ख़ास था। हदीस नंबर 2985। तर्जुमा। अबूज़र कहते हैं कि हज तमता अस्हाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ास था। तखरीज दारदावा सही मुस्लिम अलहज 23/1224 मौक़ूफ़ा सनन अलनसाई अलहज 77 2811 2812 2813 तहफ़ा अल अशराफ 11995 सही मौक़ूफ़ सही है लेकिन साबिक़ा हज को फसख करके उम्रा में बदल देने वाली अहादीस के खिलाफ है। सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान, बाब सफ़ा मरू की सही। हदीस नंबर 2986। तर्जुमा। रू कहते हैं कि मैंने उम्मुल-मोमिनीन आयशा से कहा, सफ़ा और मरू के दरमियान सही ना करने में अपने ऊपर में कोई हरज महसूस नहीं करता। आपने कहा, अल्लाह ताला तो फरमाता है, उन अलसफ़ा वालमरुत मन शायर अल्लाह फ़मन हज अलबीता व तमर फ़िला जनाह अलैहा नैतूफ़ बहमा सफ़ा और मरू अल्लाह के शायर में से हैं, और जो हज करे या उम्रा करे तो इस पर गुनाह नहीं। उन दोनों की सही करने में अगर बात वैसी होती जो तुम कहते हो तो अल्लाह ताला यूं फरमाता, फ़िला जनाह अलैहा नैतूफ़ बहमा, अगर सही ना करे तो इस पर गुनाह नहीं है।
बात यह है कि ये आयत अंसार के कुछ लोगों के बारे में उतरी है। वो जब लबीक पुकारता तो मनात, जो अरबों का मशहूर बुत था, के नाम से पुकारता है। इनके अपने एतिकाद के मुताबिक इनके के लिए सफ़ा और मरू के दरमियान सही करना हलाल ना था। तो जब वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के लिए आए तो इन्होंने आपसे इसका जिक्र किया। तब अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, उन अलसफ़ा वालमरुद, सफ़ा और मरू दोनों अल्लाह ताला की निशानियाँ हैं, इनके दरमियान सही करना गुनाह नहीं, जैसा कि तुम इस्लाम से पहले समझते थे। और कसम है कि जिसने सफ़ा और मरू के दरमियान सही ना की, अल्लाह ताला ने इसका हज पूरा नहीं किया। एक तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 16820 वक़द आखिर जा सही अल-बुखारी अल-हज 79 1643 अल-उमरा 10 1790 तफसीर अल-बकरा 21 4495 तफसीर अन-नजम 3 4861 सही मुस्लिम अल-हज 43 1277 सनन अबी दाऊद अल-हज 56 1901 सनन अल-तिरमिज़ी तफसीर अल-बकरा 2969 सनन अल-नसाई अल-हज 168 2970 मौता इमाम मालिक अल-हज 42 129 मसनद अहमद 3/14 करोड़ 41,62,227 सही वजाहत 1 तो सही वाजिब है और अरकान हज में से है। मालिक अहमद इसहाक अबू सूर और अहल हदीस वगैरह का यही कौल है। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब सफ़ा मरू की सही हदीस नंबर 2987 तर्जुमा शैबा की उम्वल्द कहती हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ा और मरू के दरमियान सही करते देखा। आप फरमा रहे थे, अबता को दौड़ ही कर तय किया जाए। एक तखरीज दारदावा सनन अल-नसाई अल-हज 177 2983 तहफ़ा अल-अशराफ 18382 वक़द आखिर जा मसनद अहमद 6/4,04,405 सही वजाहत 1 वल्द ऐसी लौंडी जिसने अपने मालिक के बच्चा को जना हो। अबता सफ़ा और मरू के दरमियान एक मकाम है। अब वहाँ 2 हरे निशान बना दिए गए हैं, वहाँ दौड़कर सही करनी चाहिए। ये हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। वो पानी की तलाश में यहाँ 7 बार दौड़ी थीं। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब सफ़ा मरू की सही हदीस नंबर 2988 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि अगर मैं सफ़ा और मरू के दरमियान दौड़ूं तो मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दौड़ते हुए देखा है, और अगर मैं आम चाल चलूं तो मैंने आपको ऐसा भी चलते देखा है, और मैं बहुत बूढ़ा हूँ। एक तखरीज दारदावा सनन अबी दाऊद अल-हज 56 1904 सनन अल-तिरमिज़ी अल-हज 39 864 सनन अल-नसाई अल-हज 174 2979 तहफ़ा अल-अशराफ 7379 वक़द आखिर जा मौता इमाम मालिक अल-हज 34 130 मसनद अहमद 2/53 60 61120 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 25 1880 सही वजाहत 1 अब्दुल्लाह बिन उमर के कौल का ये मतलब है कि दौड़ना और मामूली चाल से चलना दोनों तरह सुन्नत है, और अगर चलना सुन्नत भी हो तब भी चलने में मेरे लिए हरज नहीं, इसलिए कि मैं नातम बूढ़ा हूँ। सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब उम्रा का बयान हदीस नंबर 2989 तर्जुमा तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, हज जिहाद है और उम्रा नफल है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 4994 वमसबा अल-ज़जाज 1047 ज़ईफ़ उम्र बिन कैस और हुस्न बिन यही ज़ईफ़ हैं। नीज़ मुलाहज़ा हो सलसिला अल-अहादीस अल-ज़ाइफ़ा लल-अल्बानी 200 सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब अबू बकर बिन अबी शैबा अली बिन मुहम्मद वकी सुफियान बयान जाबिर शुबी हज़रत वहब बिन खुम्बिश हदीस नंबर 2990 तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी ओफ़ी कहते हैं कि जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया हम आपके साथ थे, आपने तवाफ़ किया और हमने भी आपके साथ तवाफ़ किया, आपने नमाज पढ़ ली, हमने भी आपके साथ नमाज पढ़ ली, और हम मक्का वालों से आपको आर्मी किए रहते थे कि वो आपको कोई अज़ियत ना पहुँचा दें। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-हज 53 1600 सनन अबी दाऊद अल-हज 56 1902 तहफ़ा अल-अशराफ 5155 वक़द आखिर जा सही मुस्लिम अल-हज 68 1332 मसनद अहमद 4/35 करोड़ 33,55,381 सनन अल-दारमी अल-मनासिक 77 1963 सही सनन इब्न माजा किताब हज का बयान बाब रमज़ान में उम्रा की फ़जीलत हदीस नंबर 2991 तर्जुमा वहब बिन खुम्बिश कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में उम्रा सवाब में हज के बराबर है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11797 वमसबा अल-ज़जाज
1048 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 1/308 3/353 4/1,77,186 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब अबू बकर बिन अबी शैबा अली बिन मुहम्मद वकी सुफियान बयान जाबिर शुबी हज़रत वहब बिन फुम्बिश। हदीस नंबर 2992। तर्जुमा हरम बिन फुम्बिश कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में उम्रा का सवाब हज के बराबर है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 11728 मिसबाह अल-ज़जाज 1049 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 4/1,77,186 सही पहली सनद से सही है, दूसरी सनद में दादू बिन यजीद ज़ईफ़ रावी है सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब अबू बकर बिन अबी शैबा अली बिन मुहम्मद वकी सुफियान बयान जाबिर शुबी हज़रत वहब बिन फुम्बिश। हदीस नंबर 2993। तर्जुमा अबू मक़ल कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में उम्रा हज के बराबर है। तखरीज दारदावा सनन अल-तिरमिज़ी अल-हज 95 939 तहफ़ा अल-अशराफ 18360 वक़द आखर जा। सनन अबी दाऊद अल-हज 1988 मसनद अहमद 6/4,05,406 सही मुलाहज़ा हो अल-अरवा 869 सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब अबू बकर बिन अबी शैबा अली बिन मुहम्मद वकी सुफियान बयान जाबिर शुबी हज़रत वहब बिन फुम्बिश। हदीस नंबर 2994। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में उम्रा का सवाब हज के बराबर है। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5890 वक़द आखर जा। सही अल-बुखारी अल-उमरा 4 1782 जज़ा अल-सीद 26 1863 सही मुस्लिम अल-हज 36 1256 सनन अल-नसाई अल-सियम 4 2112 मसनद अहमद 1/2,29,308 सनन अल-दारमी अल-मनस्क 40 1901 1902 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब अबू बकर बिन अबी शैबा अली बिन मुहम्मद वकी सुफियान बयान जाबिर शुबी हज़रत वहब बिन फुम्बिश। हदीस नंबर 2995। तर्जुमा जाबिर से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में उम्रा का सवाब हज के बराबर है। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी जज़ा अल-सीद 26 1860 तालिका तहफ़ा अल-अशराफ 2429 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 1/3 खरब 8 अरब 35 करोड़ 23,61,397 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब ज़िलक़अदा में उम्रा। हदीस नंबर 2996। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने उम्रे किए हैं माह ज़िलक़अदा ही में किए हैं। तखरीज दारदावा तफरद ब इब्न माजा तहफ़ा अल-अशराफ 5959 व मसबा अल-ज़जाज 1050 वक़द आखर जा। सनन अल-तिरमिज़ी अल-हज 7 816 मसनद अहमद 1/246 सही इस सनद में मोहम्मद बिन अब्दाल रहमान बिन अबी लैला ज़ईफ़ रावी हैं, लेकिन दूसरे शवाहिद की बिना पर ये सही है मुलाहज़ा हो सही अबी दाऊद 1739 सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब ज़िलक़अदा में उम्रा। हदीस नंबर 2997। तर्जुमा उम्मुल-मोमिनीन आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने उम्रे किए हैं माह ज़िलक़अदा ही में किए हैं। तखरीज दारदावा सही अल-बुखारी अल-उमरा 3 1775 अल-मग़ाज़ी 44 4253 सही मुस्लिम अल-हज 35 1255 सनन अबी दाऊद अल-मनस्क 1992 तहफ़ा अल-अशराफ 17574 वक़द आखर जा। मसनद अहमद 6/228 7012913914315 सही सनन इब्न माजा। किताब हज का बयान। बाब रजब में उम्रा। हदीस नंबर 2998। तर्जुमा रू कहते हैं कि इब्न उम्र से पूछा गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस महीना में उम्रा किया, तो इन्होंने कहा रजब में। इस पर उम्मुल-मोमिनीन आयशा ने कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी रजब में उम्रा नहीं किया और आपका कोई उम्रा ऐसा नहीं जिसमें वो यानी इब्न उम्र आपके साथ ना रहे हों। तखरीज दारदावा हदीस इब्न उम्र आखर जा। सही मुस्लिम अल-हज 35 1255 सनन अल-तिरमिज़ी अल-हज 93 936 तहफ़ा अल-अशराफ 7321 हदीस आयशा आखर जा। सनन अल-तिरमिज़ी अल-हज 93 936 तहफ़ा अल-अशराफ 17373 वक़द आखर जा।
صحیح البخاری العمرہ 3 1777 سنن ابی داؤد الحج 1994 مسند احمد 1/246 صحیح وضاحت 1 یعنی وہ بھول گئے ہیں اور غلطی سے رجب کہہ دیا ہے۔ سنن ابن ماجہ کتاب حج کا بیان باب تنعیم سے عمرے کا احرام باندھنا حدیث نمبر 2999 ترجمہ عبداللہ رحمن بن ابی بکر بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ عائشہ کو اپنے ساتھ سوار کر کے لے جائیں اور انہیں تنعیم سے عمرہ کرائیں۔ تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری العمرہ 6 1784 الجہاد 125 2985 صحیح مسلم الحج 17 1212 سنن الترمذی الحج 91 934 تحفہ الاشراف 9687 وقد آخر جا سنن ابی داؤد الحج 81 1995 مسند احمد 1/197 سنن الدارمی المناسک 41 1904 صحیح وضاحت تنعیم مسجد الحرام سے 3 میل 5 کلومیٹر کے فاصلہ پر ایک مقام ہے جہاں پر اس وقت مسجد عائشہ کے نام سے مسجد تعمیر ہے۔ 2 محرم سے مراد شوہر ہے یا وہ شخص جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہو مثلاً باپ دادا نانا بیٹا بھائی چچا ماموں بھتیجا داماد وغیرہ یا رضاعت سے ثابت ہونے والے رشتہ دار۔ عمرے کا احرام حرم سے نکل کر باندھنا چاہیے، یہ مقام بنسبت اور مقاموں کے قریب ہے، اس لیے آپ نے ام المؤمنین عائشہ کو وہیں سے عمرہ کرانے کا حکم دیا۔ سنن ابن ماجہ کتاب حج کا بیان باب تنعیم سے عمرے کا احرام باندھنا حدیث نمبر 3000 ترجمہ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ ہم حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے اس حال میں نکلے کہ ہم ذی الحجہ کے چند کا استقبال کرنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو عمرہ کا تلبیہ پکارنا چاہے پکارے، اور اگر میں ہدی نہ لاتا تو میں بھی عمرہ کا تلبیہ پکارتا۔ تو لوگوں میں کچھ ایسے تھے جنہوں نے عمرہ کا تلبیہ پکارا اور کچھ ایسے جنہوں نے حج کا، اور میں ان لوگوں میں سے تھی جنہوں نے عمرہ کا تلبیہ پکارا۔ ہم نکلے یہاں تک کہ مکہ آئے اور اتفاق ایسا ہوا کہ عرفہ کا دن آ گیا اور میں ہی سے تھی، عمرہ سے ابھی حلال نہیں ہوئی تھی۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا عمرہ چھوڑ دو اور اپنا سر کھول لو اور بالوں میں کنگھا کر لو اور نئے سرے سے حج کا تلبیہ پکارو۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب محسب کی رات 12ویں ذی الحجہ کی رات ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا حج پورا کرا دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ عبداللہ رحمن بن ابی بکر کو بھیجا، وہ مجھے اپنے پیچھے اونٹ پر بیٹھا کر تنعیم لے گئے اور وہاں سے میں نے عمرہ کا تلبیہ پکارا اور آ کر اس عمرے کے قضا کی جو اس کی وجہ سے چھوٹ گیا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے حج اور عمرہ دونوں کو پورا کرا دیا، ہم پر نہ ہدی قربانی لازم ہوئی، نہ صدقہ دینا پڑا اور نہ روزے رکھنے پڑے۔ ایک تخریج دارالدعویٰ صحیح البخاری العمرہ 5 1783 صحیح مسلم الحج 17 1211 تحفہ الاشراف 17048 صحیح وضاحت 1 کیونکہ ہدی حج تمتع کرنے والے پر واجب ہوتی ہے اور عائشہ کا حج افراد تھا کیونکہ ہی زا جانے کی وجہ سے انہیں عمرہ چھوڑ دینا پڑا تھا۔